हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम फोटोशॉप कलेक्शन अपना कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट इन फोटोशॉप। बहुत ही छोटा सा लेसन है, तो ये चलते शुरू करते हैं। ये मेरा फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है और इसमें मैं एक कैनवस बना लेता हूँ। ये मेरा कैनवस है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, दूसरा बनाता हूँ। प्रिंट मीडिया का साइज ले लूँगा A4। ठीक है, ये मेरा A4 का कैनवस बन गया। अब हमें देखना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्या इसका यूज होता है फोटोशॉप में, किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले मेरे पास जो इमेज है, ये मेरी एक इमेज है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इमेज को लोकेशन से फोल्डर के अंदर से आप जैसे डाउनलोड में है, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यानी मैंने लोकेशन से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मेरी कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो लेयर्स पे लेयर के ऊपर जो सेलेक्टेड लेयर है मेरी, उस पर आप देख सकते हो उस पर छोटा सा आइकन है। ठीक है, यानी उसके नीचे एक छोटा सा आइकन है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन होता है। ठीक है, ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे किसी अगर मैं इसी इमेज को डायरेक्ट फोटोशॉप में ऐसे न्यू इंपोर्ट कर दूं बिना कैनवस बनाए, तो ये क्या कहते हैं, रेस्टराइज इमेज बन जाएगी। वो रेस्टराइज इमेज बन जाएगी। हम दोनों में डिफरेंस भी देखें, रेस्टराइज और क्या कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये अभी हमारे पास ये रेस्टराइज इमेज बन गई है, रेस्टराइज। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हम रेस्टराइज इमेज को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अभी देखते हैं। तो ये मेरे पास एक इमेज है जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा मैं इसको दूसरे शायद इंपोर्ट करके अनलॉक कर देता हूँ। मैं उसी कैनवा में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये मेरी रेस्टराइज इमेज बन गई। इसके नीचे देखिए कोई भी आइकन नहीं है। मैं इसे थोड़ा सा तो एक बराबर जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे वाली जो हमारी इमेज है वो है रेस्टराइज, और ऊपर वाला वो है हमारा ऑब्जेक्ट यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको जूम इन आउट करता हूँ। मैंने जूम आउट करके अभी ने मैंने जूम इन कर दिया। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज क्वालिटी है, वो एज इट इज मेंटेन रही है। और इसमें आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम करूँ, इसमें हल्का सा ब्लरनेस आ गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो एक बार और मैं इसे जूम आउट करता हूँ। और फिर से मैं इसे जूम इन करता हूँ, तब आप समझ जाओगे। तो आप देख सकते हैं इसकी और क्वालिटी, जितनी बार हम जूम आउट कर रहे हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्वालिटी हमारी एज इट इज रह रही है, और जो हमारा नीचे इमेज क्वालिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है। अब देखिए, मैं आपको जूम करके, ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, क्वालिटी एज इट इज रही है, और इसकी क्वालिटी देखिए कितना ब्लर हो गई है, यानी पिक्सलेट कर दिया है, यानी कि जो हमारी इमेज थी उसको इसने पिक्सलेट कर दिया है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का उसका फ़ायदा यही है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्वालिटी हमारी जो इमेज की रहती है वो मेंटेन रहती है। इसलिए हमें फोटोशॉप में वर्क करते हैं तो उसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इमेज को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये रेस्टराइज इमेज थी सबसे पहले, अगर हमें इसे
स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, लेयर को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी ब्लर हो चुकी है, तो हम जूम आउट जूम इन करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। और अगर हम इसे दोबारा से वापस रेस्टराइज करना है तो फिर इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रेस्टराइज लेयर, ये दोबारा से इमेज बन जाएगी। थैंक यू दोस्तों।